जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों, आज की स्पेशल क्लास होने वाली है और केवल 9 सवालों के अंदर मैं जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है पॉलिटी के आपको बताने वाला हूँ। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो, आप इस क्लास को देख कर जाइएगा। इस क्लास से बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। बस आप इस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आने वाले सवालों वाली सीरीज है। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने 8 से 9 सवाल। दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया कि संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको दोस्तों बता दूं, संविधान संशोधन इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 368। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 368। अब सवाल हमसे पूछा गया कि संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पहला संविधान संशोधन हुआ दोस्तों कब था? 1951 में हुआ था। इसको भी आपको नोट करना है। और 9वीं अनुसूची दोस्तों कौन सी है, तो आपको याद होगा भूमि सुधार से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 7वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कब का? ये भी दोस्तों 1951 का है। कब का है? 1951 का है 7वां संविधान संशोधन। और किससे संबंधित है? फजल अली आयोग। इसको आप लिख लें। किससे संबंधित है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन, जो कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। इसको भी आप नोट करें। सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। हमारा अगला ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये दोस्तों कब का? ये 1985 का है। कब का है? 1985 का है 52वां संविधान संशोधन। और ये किससे संबंधित है? हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची, जो कि दोस्तों दल बदल से संबंधित है। इसको जोड़ा गया था। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? पहले संविधान संशोधन, ये दोस्तों कब का है? 1951 का। और दोस्तों इसके अंदर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। 7वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? फजल अली आयोग से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग। 52वां संविधान संशोधन, ये कब का है? 1985 का। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल। उम्मीद करता हूं आपने सारे फैक्ट नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें, नागालैंड इसको अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। आप दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 36वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सिक्किम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों 36वां संविधान संशोधन है कब का? 1975 का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन, परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। इसके द्वारा दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको मैं कई बार नोट करा चुका हूं। और कब का है? 1987 का है। गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला है? 1987 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए गोवा किसका उपनिवेश था? गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। आपको याद होगा। अब दोस्तों गोवा को हमने आज़ाद कब कराया था? 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत हमने गोवा को आज़ाद कराया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। कमेंट कर आपको बताना है कि 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? कुल दोस्तों 14 भाषाएं थी हमारे मूल संविधान के अंदर। उसके बाद होता है 21वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? नमक, नमक का मतलब है दोस्तों नेपाली, कौन, इसको आप लिख लेंगे नेपाली, और दोस्तों मणिपुरी, मणिपुरी, और एक है कोंकणी, कोंकणी, इसको आप लिख लेंगे नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद होता है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? ये वाला 92वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा हमारे संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो आपको याद होगा बोडो, इसको आप लिख लें, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन दे के रखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये 2003 का है। कब का है? 2003 का है। और दोस्तों किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपसे पूछ लिया है मंत्रिपरिषद का आकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन कब का है? 2003 का। दोस्तों सब लोकसभा में कितने होंगे? 15% मंत्री बनेंगे, लेकिन दिल्ली में कितने दोस्तों? 10%। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है भाषाओं से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, यानी कि भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी और नागरी जो देवनागरी लिपि होगी, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। केवल दोस्तों 8 से 9 सवाल हैं और पूरे संविधान संशोधन आपको उंगलियों पर याद होने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम देने बैठ जाइए, एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन, कब का? 1976 को होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन है कब का? 1976 का है। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसको आप नोट करके रखेंगे। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डाला गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? यही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? समाजवाद, इसको आप लिख लें। कौन से हैं? समाज वाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको याद होगा। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 4A, भाग 4A। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 को हुआ था। और दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा दोस्तों एक आर्टिकल 51A, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, भाग 4A, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डालने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। इसको आप नोट कर लें, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन को लेकर। इसके द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 44वां संविधान संशोधन है कब?
आपका 1978 का है। और संपत्ति, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया, मैंने आपको बता रखा है, भाग 12। इस सवाल को आप नोट करके रखें, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। आप सबको पता है कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति से संबंधित है, लेकिन संपत्ति दोस्तों इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया, भाग 12 में। अब दोस्तों 52वां संविधान संशोधन मैंने अभी आपको बता दिया है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित थी 1985 को। बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष की गई थी। आपको याद होगा, आपसे सवाल कई बार पूछा जाता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो आपको जवाब देना है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। उम्मीद करता हूं पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था, 1992, 1993, 1994, 1995। आपको याद होगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये दोस्तों नगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे, पंचायती राज व्यवस्था। और इसका अधिनियम कब का था, 1992 का, लेकिन ये लागू कब हुआ था, वर्ष 1993। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों अधिनियम कब का है, 1992 का अधिनियम है। और किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको भी आप नोट करेंगे। पंचायती राज से संबंधित है कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 74वां संविधान संशोधन, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों संबंधित है नगरीय निकाय से, नगरीय निकाय से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, कौन सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे, तो आपको याद होना चाहिए 29 विषय थे, कितने, 29। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, इसके द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, कौन सी, 12वीं। और इसमें कितने विषय थे, इसके अंदर कुल 18 विषय थे। ये 4 से 5 सवाल आपको नोट करके रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं कि पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे पुलिस का, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो, इस क्लास को आप देख कर जाइएगा। आपके संविधान संशोधन से अगर सवाल बनेगा तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। दोस्तों अभी हमने पढ़ा संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हमसे सवाल पूछा गया कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और 86वां संविधान संशोधन है कब का, 2002 का है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21A। आपको याद होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा है, और आर्टिकल नंबर 21A में इसका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें कर लेते हैं। हमारा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। ये किससे संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है, यानी कि दिल्ली यूटी से संबंधित है। ये हमारा 69वां संविधान संशोधन है। ये 89वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कब का है, ये 2003 का है। 89वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। किससे संबंधित था दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित था। पहले क्या थी दोस्तों, आर्टिकल 338। पूरी कहानी सुनेगा, पहले दोस्तों आर्टिकल 338 था, और दोस्तों इसमें क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 होता है, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बन जाती है। और आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 338A। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा, अगर आपसे दोस्तों 89वां संविधान संशोधन पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 338। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 338A। ये बहुत बारीक सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है, ये 2011 का है। कब का है, 2011 का है 97वां संविधान संशोधन है। और ये सहकारी समिति से संबंधित है, किससे, सहकारी समिति
सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि 103वें संविधान संशोधन में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए। इस सवाल को आप स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। इस सवाल करंट अफेयर और पॉलिटी का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। 103वां संविधान संशोधन ये दोस्तों किससे संबंधित है, माने इसमें सवाल पूछा गया कि 103वें संविधान संशोधन में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए। 15(6), 16(6), 17(6), ए और बी दोनों। तो आपको नोट करना है 103वें संविधान संशोधन में कौन से दोस्तों अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 15(6) और 16(6), यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करना है। और 103वां संविधान किससे संबंधित है, तो आपको याद होगा EWS। दोस्तों किससे संबंधित है, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण। इसको आप लिख लें, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा ये सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि ST SC सीटों पर आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये कौन से आर्टिकल के तहत बढ़ाया गया, ये सवाल हमसे पूछा गया है। दोस्तों ST SC सीटों पर आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, 105वें संविधान संशोधन के द्वारा, 107वें संविधान संशोधन के द्वारा, 108वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना ST SC की सीटों पर 10% का आरक्षण बढ़ाया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों है कब का, 2019 का है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि 104वां संविधान संशोधन, मैंने आपको क्या बताया है कि ST SC की सीटों पर 10% का आरक्षण है। अब बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे पूछा है सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, सबसे नवीनतम संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है 105वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल हमसे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित किया। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल हैं और उसके ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था, और एकमात्र संविधान संशोधन था। तो आपको ध्यान में रखना है यह 99वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। और यह है कब का, 2011 का ही 99वां संविधान संशोधन है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 2014 का है। कब का है, 2014 का ही 99वां संविधान संशोधन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2011 इसका गलत आंसर होगा, 2014 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 100वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर, ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है। अब दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ है 101वां संविधान संशोधन है। ये किससे संबंधित है, तो आपको याद होगा GST से संबंधित है, GST। अब दोस्तों GST की बात आई है तो GST का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस सवाल में। GST कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 101 का कन्यादान है, 101वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे सवाल पूछा है कि GST पूरे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 में GST पूरे भारत में लागू हुई थी। और GST किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो आपको याद होगा दोस्तों विजय केलकर समिति। कौन सी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST आई थी। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि GST का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, ये सवाल 246A यानी कि 246A, इसमें GST का उल्लेख है। लेकिन अगर आपसे GST काउंसिल पूछे, दोनों सवाल अलग हैं। अगर आपसे केवल GST पूछेगा तो आपका जवाब होगा 246A। अगर आपसे GST काउंसिल पूछ ले तो 279A। और GST काउंसिल का हेड कौन होता है, स्वयं वित्त मंत्री जी होती। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवाल अच्छे से सुन लिए होंगे। एक ऑप्शन बचा है 102वां संविधान संशोधन। तो आपको याद होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे संबंधित है 102वां संविधान संशोधन है। दोस्तों ये 9 सवाल मैंने लिए थे और जितने संविधान संशोधन हो सकते थे जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपको नोट करा दिए। आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हो इस क्लास को देख कर जाइएगा, एक भी संविधान संशोधन का सवाल आपकी परीक्षा में आपसे मिस नहीं होगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क का सवाल, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है, पूरी तारीख आपको नोट करके बतानी है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको टेलीग्राम पर सब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर रखा है। दीक्षित एजुकेशन अड्डा नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो डेली क्लासेस चलती हैं उनकी सारी पीडीएफ विद आंसर की वहां पर अपडेट कर दी जाती हैं डेली की डेली। मिलते हैं आने वाली एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।